जो देश के साथ बहुत सी गद्दारी कर रहे थे और सत्ता जिसके हाथ में जानी चाहिए थी वो उसके हाथ में नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद वल्लभ भाई पटेल लड़ते रहे और इस देश का जो नक्शा आज है ये उन्हीं की वजह से है। नहीं तो इस देश का नक्शा बदल गया होता। ये देश हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंद कह सकते थे, हिंदुस्तान जो बना जो पटेल जी की वजह से बना। तो साथियों, मैं उनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता। एकता दिवस हमें उनसे सीख लेनी होगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन को हम एकता दिवस के रूप में जो मनाते हैं, तो उसी क्रम में हम भी आज एक हो जाएं। साथियों, अगर हमारा समाज और ये सर्व समाज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समाज अगर एक मंच पे आ गया, तो ये जो 78 सालों से हम पूरब वालों की गुलामी कर रहे हैं, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि मैं पूरब पश्चिम की बात ना करूं। 78 सालों से हम इनकी गुलामी में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आपका कृषि प्रधान क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसका कृषि मंत्री भी ना मिलता हो, इससे बड़ी दुख की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती कि इसको कहते हैं कृषि प्रधान क्षेत्र और कृषि मंत्री बनते हैं सूर्य प्रताप शाही जी पूरब के। तो साथियों, मैं जहां भी मंच पे बात करता हूं, मैं दो मसलों पे बात जरूर करता हूं। एक तो पूरब और पश्चिम की, जो कल तक आप लोगों के यहाँ गन्ना छीनने आते थे, वो 78 साल से आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। और इस शासन का करने का कारण ये है, मैं समझता हूं, जहां तक मैं 46 साल लखनऊ में मैंने गुजारे और आपके गोरखपुर या बस्ती या कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां मैं न गया। ये थोड़ी सी हमारी संपन्नता, ये मैं कारण बता रहा हूं कि हम लोग एक क्यों नहीं हो पाते, ये थोड़ी सी संपन्नता के कारण आज हम एक दूसरे की टांग खींच देते हैं और हम एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं। हमने ये प्रयास शुरू किया, हमारे जो और बहुत हमारे अभी जो मंच का संचालन कर रहे हैं राजकुमार महलू जी, ये कई सालों से इस समाज में एकता लाने का प्रयास कर रहे हैं और एकता प्रयास करते करते आज हम लोगों ने ये पार्टी खड़ी की। और इस पार्टी को बनाने का मकसद हमारा यही है कि जिन्होंने आज तक हमको सत्ता के नजदीक नहीं भटकने दिया, आने वाला समय ऐसा हो कि हम इनको सत्ता से दूर कर दें। तो साथियों, दो बात कि अगर तुम चाहो तो कन शंकर बन सकता है, तुम चाहो तो कन शंकर बन सकता है, और तुम चाहो तो कतरा रत्नाकर बन सकता है। तो जब ये पूरब और पश्चिम की बात आती है तो बड़ा कष्ट होता है कि इतना संपन्न क्षेत्र और इतने सब नेता, सब मजबूत हमारे नौजवान। अभी बात आई थी पीछे पूरब और पश्चिम की कुश्तियों की, आपने देखा होगा जब कुश्तियों में जो भी हैं, हमारे जाट समाज हो चाहे गुर्जर समाज हो, पश्चिम या हरियाणा की बेटियां जाती हैं। कितना बड़ा अन्याय हमारी उन कुश्ती लड़ने वाले, उन गेम खेलने वाले बच्चों के साथ एक ब्रजभूषण शरण गोंडा के रहने वाले इतना बड़ा कांड करने के बाद उनको छू नहीं सका, और आज आप अगर हक मांगने जाते हो तो आप लाठियां बरसा दी जाती। अभी दादरी कांड हो चाहे लंढौरा कांड हो राजावाला, और चाहे झोकर का कांड हरियाणा का हो, चाहे अनंतपुर का मामला हो, कहीं भी आपको कोई राहत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं है। हमारी
एक समस्या और है सबसे बड़ी हम लोगों में, हम संगठन बहुत बना दिए। और ये जो संगठन है, मैं ये नहीं कहता कि आप संगठनों को खत्म कर दो, मैं किसी संगठनों की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के साथ सब संगठन खड़े हैं, चाहे आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आपका मुख्यमंत्री भी हिंदू वाहिनी का नेता है, युवा हिंदू वाहिनी के। आपके अभी हरियाणा के जो पीछे मुख्यमंत्री रहे खट्टर जी, वो आरएसएस से थे। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आरएसएस से हैं। तो जितने संगठन हैं हिंदूवादी, हम ऐसा नहीं करते कि हिंदुओं के कोई विरोधी हैं, हम उनसे ज्यादा हिंदुत्व की बात करने वाले हैं। सारे संगठन बीजेपी को चला रहे हैं। मैं अपने गुर्जर समाज के उन लोगों से जो संगठन के साथ जुड़े हों, मैं अपील ये करूंगा कि आप संगठन में रहिए, लेकिन एक ऐलान कर दीजिए कि भाई अब हमारी पार्टी खड़ी हो गई है और हम अपनी पार्टी के साथ हैं, हम किसी के साथ जाने वाले नहीं। अभी आपने दादरी में आया मामला, हमारे चौधरी साहब ने कहा उस लड़के से, भाई देखो एक मिनट बात सुन लो, तुम पहले मैं आपके गांव आता हूं और उस पर बैठ के विचार करेंगे। हमको ये आगे इसमें मूर्ति के पीछे आप जो वहां लगी है फोटो वगैरह हमारे वीर भोज जी की, सब इसमें कैसे प्रोग्राम करना क्या। लेकिन उस लड़के ने सोचा कि लोग राजनीति करने लगे और वो वहां पहुंच गए सब इकट्ठा होकर के, और उसमें घुसता कौन है ऐसे कार्यक्रम में, वहां दूसरी पार्टियों के लोग आ गए और उन्होंने उनको ले जा करके जेल भिजवा दिया, मुकदमे कायम करा दिए। उसमें नए लड़के भी होंगे जिनकी नौकरियों का भी आगे मामला था, पढ़ाई भी चल रही थी, वो पढ़ाई भी खत्म हो गई और वो जेल चले गए। उसके बाद एक अभी हो गया गाजीपुर गांव में, वहां भी 40-50 आदमियों लड़कों पे मुकदमे हो गए। तो किसी भी काम को बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में हो हंसाए। तो ये जग में हो हंसाए वाली बात हो गई और हम लोग जो है एक साथ मंच पे आने की बजाय, हम एक दूसरे के पीछे खड़े होने की बजाय दूसरों के नारे लगा रहे। अभी कई लोगों ने कहा कि पार्टी, भाई साहब पार्टी तो बहुत बनी है अपने यहाँ, पार्टी से क्या होना है, हमारे तो विधायक हैं। हमने कहा आपके विधायक कहाँ हैं? कहने लगे जी हमारे तो सभा में अतुल प्रधान विधायक है, हमारे तो नकुल से मुकेश जी विधायक हैं। इसी तरह उन्होंने विधायक गिना दिए। तो मैंने कहा भाई अतुल प्रधान जी आपके विधायक हैं कि अखिलेश के विधायक हैं? मुकेश जी आपके विधायक हैं या योगी के विधायक हैं? जिस तरह से ये सब अलग अलग पार्टियों से विधायक चुन के आते हैं और गुर्जर नाम पे हम वोट देते हैं। मेरा मतलब ये कतई नहीं कि आप गुर्जर को वोट मत दीजिए, लेकिन आपकी अपनी पार्टी, अपना मंच, जब आपका झंडा होगा उस पर वोट देंगे तभी तो आपका विधायक होगा। वे विधायक हमने गुर्जर के नाम पे वोट तो दे दिया, लेकिन वो किसी का, वो आरएलडी का हो सकता, वो सपा का हो सकता, अलग अलग दलों के, लेकिन वो काम आपके लिए कैसे कर देंगे? काम आपका वही करेगा जो आपका अपने दल से चुना जाएगा। अगर यही बात होती, संगठनों से काम चल गया होता, तो मायावती को क्या जरूरत थी कि पार्टी बनाती और 4-4 बार मुख्यमंत्री बनती? अगर पार्टी न होती माया की, तो क्या वो अपनी आज जीते जी मूर्ति खड़ी कर देती क्या? कोई ऐसा शहर आप बता दीजिए जहां मायावती और काशीराम की मूर्ति ना लगी हो जीते जी, तो वो किस दम पे लगी? सत्ता के दम पे। अगर सत्ता में ना होती तो जेल में होती, लेकिन उसकी पार्टी थी और उसने सारे में अपनी मूर्ति और हाथी लगा दिए सत्ता के दम पे। हमने एक मूर्ति लगाई मिहिर भोज जी की, आकर के मुख्यमंत्री ने कहा मैं अनावरण करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप इनके नाम को गुर्जर शब्द हटा दीजिए। तो हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है बताइए, कि हमारे महापुरुषों का नाम के आगे हम अपनी जाति नहीं लिख सकते। अभी की बात है,
आपके ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं, राजभर समाज की पार्टी है, सुहेल देव समाज पार्टी, सुहेल देव समाज पार्टी के लिए उन्होंने अपने सुहेल देव महाराज की मूर्ति अभी अपने बहराइच में लगवाई, 40 फीट ऊंची। और योगी जी ने वहां नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुमने समाज सुहेल देव को समाज के नाम पे क्यों रखा, और जाकर के चुपचाप अनावरण करके आ गए। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, योगी जी आप घंटा बजाएंगे और हम आपको वापस भेज देंगे, आप गोरखपुर में अपने मंदिर में घंटा बजाइए। योगी जी की हिम्मत नहीं हुई कि ओम प्रकाश की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरे समाज का कोई एक आदमी अगर इस तरह की हरकत करता तो वो जेल जाना पड़ता है। उसके बाद एक बहुत मुट्ठी भर समाज, निषाद समाज, निषाद समाज संजय निषाद जी हैं। जब ओम प्रकाश जी ने लगवाई तो संजय निषाद ने भी अपने एक मूर्ति तैयार कर दी निषाद महाराज की और जाकर के अनावरण करा दिया। तो भाई आखिर हमारे ही समाज से नफरत क्यों है? इसका मतलब ये है उनको पता है ये बिन मांगे जबरदस्ती हमारे पीछे खड़े होकर वोट दे रहे हैं। अब यहां बात चल रही थी अभी जाट समाज की, तो साथियों मैं 3 साल आरएलडी पार्टी में रहा हूं और बड़े पद पे था, प्रदेश लेवल के प्रदेश कार्यालय प्रभारी था मैं। उस पार्टी ने आंदोलन के समय अपने आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो गए, गठबंधन करके सपा से 8 सीट जीती। उसके बाद 1 सीट और उन्होंने उपचुनाव जीत लिया। तो उनसे भी हम सीख नहीं लेते। उस समाज की बात तो करते हो, लेकिन उस समाज का ये नहीं पता कि उन्होंने हलक में हाथ डाला, सत्ता ले ली। 50 गाली उस समय देते थे हर नेता आरएलडी वाले, योगी को भी और मोदी को और उसकी पार्टी को। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और बोल दिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा तुम्हारा। हम वो कौम हैं